वेलकम टू मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, फिट होंगे और पढ़ रहे होंगे, है ना। क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे मजबूरी समझो बच्चों, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो अच्छा है कि मन लगा के पढ़ो, मजबूरी नहीं, पढ़ाई और अच्छी होगी। तो पिछली क्लास में हमने और कुछ क्वेश्चंस किए थे बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से, और हमारा एक टॉपिक रह गया बच्चों बैलेंस एज पर पासबुक। तो मैं आज आपको दो क्वेश्चंस और कराऊंगा, जिसमें एक क्वेश्चन होगा बैलेंस एज पर पासबुक और एक क्वेश्चन होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। इसके लिए मैंने सबसे लंबा क्वेश्चन चुन लिया है जिसमें 10 ट्रांजैक्शंस हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बच्चों देखो, तुम्हारे लिए मैंने सबसे लंबा क्वेश्चन लिया है जिसमें 10 ट्रांजैक्शंस हैं। मैं वो सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपको करवाता हूं बच्चों जिसमें ऑलमोस्ट हर टाइप की ट्रांजैक्शंस कवर हो जाएंगी, ताकि आपको बाकी क्वेश्चंस करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एक आसान सा काम करना है, फ़ोन उठाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूं। ओके बच्चों, चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि हमारे बैंक में कितने पैसे हैं जो कि हमारी कैश बुक से मैच नहीं हो रहे। अब क्या करेंगे बच्चों, मैच करवाएंगे। अब किसको ठीक करना है? अब पासबुक को ठीक करना है। अभी तक हम कैश बुक को ठीक करते हैं, याद है ना। अब किसको ठीक करेंगे? पासबुक को। तो चलिए, बैलेंस मैंने लिख दिया है, क्रेडिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, यानी कि बैंक दिखा रहा है कि हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, पर कैश बुक कुछ और ही बता रही है। क्या बता रही है? लेट्स चेक इट आउट। पहली ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से गड़बड़ हो गई, क्या कह रहा है? चेक डिपॉजिटेड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। चेक डिपॉजिट करा दिया, यानी कि चेक आया, हम कैश बुक में एंट्री करते हैं, हमारी कैश बुक बढ़ती है, देन बैंक में 3 दिन में क्लियर हो जाता है, जो मैंने फर्स्ट क्लास में सिखाया था। नहीं देखा है तो जाके देख लो। फिर हमारी पासबुक बढ़ती है, हमने चेक जमा कराया, कैश बुक में एंट्री नहीं करी, सीधा बैंक में जमा करा दिया। बैंक में जमा करा दिया तो क्या हो गया? पासबुक बढ़ गई, यानी कि बैंक बढ़ गया और कैश बुक नहीं बढ़ी। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? अभी तक कैश बुक हिला रहे थे, अब पासबुक हिलाएंगे, यानी कि डाउन, नीचे करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बैंक में जमा करा दिया, चेक तो क्लियर हो ही गया, पैसे भी आ गए, अकाउंट में बढ़ भी गए, बट कैश बुक में एंट्री नहीं करी। माइनस बराबर लाने के लिए, ऐसा नहीं है कि अकाउंट से पैसे गायब हो जाएंगे, सिर्फ बैलेंस मिलाने के लिए एक बार कम करके देख रहे हैं क्या बैलेंस मैच हो रहा है, तो हम कम करेंगे। कितना अमाउंट है? 500 रुपीज। चलिए जी, ओके बच्चों। सेकंड एंट्री, चेक रिसीव्ड बट नॉट बैंक्ड। चेक आया, अब उल्टा कर दिया हमने, चेक आया, कैश बुक में एंट्री कर दी, कैश बुक बढ़ा दी, बैंक में जमा कराना ही भूल गए। पक्का मेरे जैसा हुआ भुलक्कड़, भूल जाता है। मैंने सिखाया था ना कि चेक लेते हैं लोग, जेब में रखते हैं, भूल जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हो गया होगा कि चेक आया, कैश बुक में एंट्री कर दी। फॉर एग्जाम्पल राम से चेक आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम लिख दिया हमने, और हमने सोचा कि हम बैंक में जमा करा देंगे, पर हम भूल गए। तो क्या होगा? कैश बुक तो बढ़ गई, पासबुक नहीं बढ़ी। क्या करेंगे? बराबर करने के लिए बढ़ा देते हैं। कितने रुपए से बढ़ाएंगे बच्चों? 1200 रुपए से। चलिए लीजिए, 1200 रुपए से 1200 रुपीज से हमारा बैंक बढ़ गया। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक कास्ट शॉर्ट। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कास्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग, यानी कि हमने टोटल करने में गलती कर दी। कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहां गलती करी? कैश बुक में गलती कर दी। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड बच्चों हमारी नेगेटिव साइड होती है। अगर नेगेटिव साइड यानी कि पेमेंट साइड का टोटल कम करोगे तो हमेशा कैश बुक बैलेंस ज्यादा दिखाएगी। सोचो, आपको मम्मी ने या पापा ने 1000 रुपए दिए, आपने खर्च तो 700 करे, पर आप टोटल करते हो तो 600 लिख रहे हो, तो बैलेंस कितना दिखेगा आपको कि 1000 में से 600 खर्च दिए तो कितने बचने चाहिए? 400, पर एक्चुअली में कितने बचे होंगे? 300, क्योंकि 700 तो हम खर्च आए। गॉट इट? तो अब यहीं पे यहां पे भी वही गड़बड़ हो गई कि हमने क्या कर दिया, हमने अपनी कैश बुक की पेमेंट साइड को कम टोटल कर दिया, तो वो बैलेंस ज्यादा दिखा रही है एज कंपेयर टू पासबुक। क्या पासबुक में यानी कि बैंक वालों ने गलती करी होगी? नहीं करी होगी। तो अब क्या प्रॉब्लम आ गई कि कैश बुक बैलेंस ज्यादा दिखा रही है, पासबुक कम दिखा रही है। मिलाने के लिए क्या करेंगे? एक बार को पासबुक बढ़ा देते हैं।
ओके, तो प्लस में एंट्री आ जाएगी कितने रुपए से, सिर्फ 200 रुपीज से। 200 रुपए की गलती हो गई है बच्चों, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इतनी तो हो जाती है आप लोगों से, है ना, और अकाउंट्स में नहीं चलती, 1 रुपए की गलती भी नहीं चलती। ओके, तो ध्यान रखिएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक, ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती है बैंक्स को जो हम ही देते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर आप ये चीज़ें कर देना हमसे बिना पूछे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, इंश्योरेंस की पेमेंट, वैसे बहुत सारे काम होते हैं। इवन ले भी लेता है बैंक, जैसे कि शेयर्स पे डिविडेंड आ गया, कहीं से इंटरेस्ट आ गया किसी इन्वेस्टमेंट का, तो बैंक रिसीव भी कर लेता है हमसे बिना पूछे और हमारे अकाउंट में पैसे डाल देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम जाना था जो कि बैंक ने दे दिया इंश्योरेंस प्रीमियम, तो क्या होगा, पासबुक कम हो गई, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, कैश बुक कम नहीं हुई, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पासबुक बढ़ा देंगे, बढ़ा देते हैं। हाँ, 600 रुपये लीजिए, 600 रुपीज से हमने क्या करा, पासबुक को बढ़ा दिया, बराबर आ गई। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। बैंक चार्ज बच्चों, बैंक जब कुछ पैसे काटता है किसी भी वजह से, कोई भी सर्विस देता है, चाहे हमने उनसे डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है, चाहे बैंक ने के में ओवरड्राफ्ट तो चलो चल नहीं रहा, पॉजिटिव बैलेंस है, या बैंक से मान लो आपने चेक बुक इशू करवाई है, करंट अकाउंट की चेक बुक पे पैसे भी कटते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे, या समझ लो कि एटीएम चार्जेस थे जो एनुअल चार्जेस होते हैं वो कट गए, तो क्या हुआ, बैंक ने पैसे काटे, हमने भी कम कर दिए, हमने 2 बार कम कर दिए, यानी कि अगर 100 रुपये बैंक ने काटे, हमने 100 काटे, 100 और काट दिए, कितनी बार कितनी दिए, 2 बार कम कर दिया, यानी कि बैंक ने तो 100 कम करे, हमने 200 कम कर दिया, बेसिकली डबल अमाउंट से कम कर दिया। तो क्या करेंगे, बराबर करने के लिए एक बार बैंक को और कम कर देते हैं, कितने रुपए से करेंगे, एंड द अमाउंट इज, ओहो छोटा सा ही है बच्चों, ज़्यादा नहीं है, तो कम करना है 20 रुपीज़ से, लीजिए। ओके, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। क्या है, बैंक ने 20 रुपये काटे, हमने गलती से 40 कम कर दिए, 40, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 20 रुपीज़ और कम कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं, 500 का। ओके, अच्छा, ट्रांजैक्शन तो पढ़े पहले। चेक इशूड बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट होना चाहिए था मेरे हिसाब से, कुछ गलती लिख दी मैंने। हाँ, नॉट है बच्चों यहाँ पे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चलिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक इशू कर दिया, सामने वाला भूल गया चेक रख के जेब में, तो क्या होगा, पासबुक में से पैसे कम नहीं हुए, क्या करेंगे, बराबर करने के लिए कम कर देते हैं। तो इजी सा ऐप तो आपको आ गया होगा ये वाला, कि 2 बार आ गई क्या, अच्छा ये नॉट एंटर्ड था। चलिए, अब क्या कह रहा है, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, चेक आया, कोई बात नहीं, हमने लिख दिया, बैंक में जमा कराया, हमने एक बार और लिख दिया, क्या हो गया, हमने 2 बार बढ़ा दिया, ट्वाइस, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस, तो क्या होगा, चेक आया था, जिस दिन आया समझ लो हमने एंट्री कर दी, या समझ लो 2 लोग होंगे, ऐसा हो सकता है, माइट पॉसिबल कि एक ने चेक रिसीव किया एंट्री कर दी, दूसरे ने बैंक में जमा कराया आके फिर एंट्री कर दी, तो 2 बारी कैश बुक बढ़ गई, जबकि बैंक कितनी बार बढ़ेगा, एक ही बार, क्योंकि चेक तो एक ही है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, चलो एक बार बैंक को और बढ़ा देते हैं, कितने रुपए से, 1000 रुपीज से, लीजिए बच्चों। डिसऑनर्ड बिल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये आपको मैं बता चुका हूं, 2 बार ही अच्छे से समझा चुका हूं कि ये क्या होता है, फिर समझा देता हूं। ओके, बिल क्या होता है, जब हम उधार में अपने किसी कस्टमर को कुछ देते हैं तो उससे रिटर्न में लिखवा लेते हैं, एक प्रॉमिसरी नोट होता है, ठीक है बच्चों, और वो बैंक से डिस्काउंट हो जाता है। बैंक की 2 कंडीशंस होती हैं, क्या, एक पूरे पैसे नहीं दूंगा, और दूसरा अगर डिसऑनर हो गया तो तुम्हारे से पैसे ले लूंगा, यही हुआ यहाँ पे। बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। बैंक ने क्या करा, मैंने आपको बताया था, बैंक कहता कुछ नहीं है, सीधा पैसे उड़ा देता है, और पैसे उड़ाने के बाद हमें बताता है, भैया तुम्हारा बिल डिसऑनर हो गया था और मैंने तुम्हारे अकाउंट से पैसे कम कर दिए, यानी कि पासबुक कम हो गई और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। तो वैसे तो हमें कैश बुक में एंट्री करनी चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल हम किसको ठीक कर रहे हैं, पासबुक को, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, बढ़ा देंगे।
कितने रुपए का बिल है? 5000 का बिल है। चलिए जी, 5000 से हम एक बार को पासबुक को बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रॉन्गली अलाउड बाय बैंक गलती से बैंक कभी कभी मेहरबान होता है, इस पे भी हो गया पर थोड़ी देर के लिए हुआ। वो कह रहा है गलती से बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, पासबुक बढ़ा दी। अब हमें तो पता नहीं, ना कोई मैसेज आया ना सपने आए, तो क्या होगा? बैंक में पैसे ज़्यादा है। हालांकि बैंक ने ये पैसे काट लिए, पर कब काटे? 5 अप्रैल को, जबकि यहाँ क्या है 31 मार्च। हम कब बैलेंस मिला रहे हैं? 31 मार्च को। तो 31 मार्च को क्या दिखेगा? 5000 ज़्यादा है अकाउंट में। तो अब क्या करेंगे बराबर करने के लिए? चलो कम कर देते हैं एक बारी को। लीजिए बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। अब करना है हमें सिर्फ टोटल और निकालना है आंसर। और आंसर क्या आएगा हमारा? बैलेंस एज पर कैश बुक। चलिए जी, 10, 11, 12, 13, 18,000 आ गया बच्चों यहाँ तो। और यहाँ आ गया 6020। अच्छा, लिखना तो 18 ही पड़ेगा। चलिए एक बार को हम 18 लिख देते हैं यहाँ पे भी, और 6020। तो कितने बचे? 18 में से 6 गए 12, 20 रुपीज़ और चले गए, तो 11,980 रुपीज़ आंसर आ गया। मैच करें? ओह ठीक है, सही जवाब। तो बच्चों उम्मीद करता हूं सारी एंट्रीज आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप दोबारा रिमाइंड करके क्लास देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अगर फिर भी ना समझ में आए तो सिर्फ कमेंट करना है और कुछ नहीं करना। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका एक और इंपॉर्टेंट लंबा सा क्वेश्चन जो है मैंने करा दिया। ओके बच्चों, और याद रखना होमवर्क करने के लिए वीडियो मत देखना बच्चों, समझो उसको, समझ के खुद करो। एग्जाम में फ़ोन अलाउड नहीं होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और मैं मिलता हूं आपको एक और क्वेश्चन के साथ। वेलकम बैक। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैंने और चूज किया है, क्वेश्चन नंबर 26, बुक टी.एस. ग्रेवाल, पेज नंबर 13.52। ये न्यू वाली बुक है बच्चों, लेटेस्ट एडिशन। इस क्वेश्चन में एंट्रीज तो सारी वही हैं, क्योंकि इतनी ही एंट्रीज होती हैं, ये ज़्यादा एंट्रीज इसमें आती नहीं है बच्चों। लेकिन लिखने का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि सॉल्व कैसे करें, प्रॉब्लम होती है बच्चों जो बच्चे फेस करते हैं नॉर्मली, कि लैंग्वेज को समझने में। लैंग्वेज कई बार इतनी घुमा के लिखी जाती है कि समझ में नहीं आती ये कह क्या रहा है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है, और देखिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, चीज़ें वही हैं पर नए तरीके से हैं, तो समझने में आसानी होगी। शब्दों का हेर फेर होता है बच्चों कई बारी, और हमें आता हुआ क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं। तो प्लीज़ स्टे फोकस्ड और देखिए। अब ये है बच्चों पासबुक का नेगेटिव बैलेंस। देखिए अब ये देखो, मेरे को बुक हाथ में लेनी पड़ेगी क्योंकि बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट्स हैं। मैंने तो शॉर्ट में लिख दी यहाँ पे, बट बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट्स अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन का, अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले ले क्वेश्चन का और क्वेश्चन लिख ले पहले, तभी आपको समझ में आएगा इसका सॉल्यूशन। देखिए अब ये जो क्वेश्चन बच्चों मैंने लिया है, ये है पासबुक को ही ठीक करना है, लेकिन पासबुक का कौन सा बैलेंस है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? डेबिट बैलेंस। यानी कि हमारा कौन सा बैलेंस है? ये नेगेटिव बैलेंस है। मैंने आपको बताया था कि ये 4 तरीके से बुक बनती है। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक यानी कि पॉजिटिव बैलेंस के साथ, देन 2 बार नेगेटिव बैलेंस के साथ। बैलेंस एज ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, जिसको हम अनफेवरेबल बैलेंस भी बोल देते हैं, नेगेटिव बैलेंस भी बोल देते हैं। या फिर मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था और शायद दूसरी क्लास में भी बताया था कि हम क्या बोल देते हैं इसको? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना कि ये बैलेंस कहाँ लिखना है। ये बैलेंस उल्टा लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। हालांकि आपको ट्रांजैक्शंस के नंबर मिलेंगे, बट वो जब मिलेंगे बच्चों जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अगर आपका MCQ है तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, गड़बड़ हो जाएगी। चलो बच्चों एक बात और बताता हूँ, अगर मान लो कभी भी आपका आंसर मैच नहीं हो रहा, अब यहाँ पे आंसर मैच क्यों नहीं होगा इस चीज़ को समझना। चलो ये पॉइंट ना इस क्वेश्चन के बाद समझाता हूँ, प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन पे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर मैं आपको एक पॉइंट समझाऊंगा
जिससे आप अपना आंसर मैच करने में आपको काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। यानी इट वुड बी वेरी इजी टू मैच कि गलती कहाँ आ रही है, किस ट्रांजैक्शन से आ रही है। ओके, तो ये सीखते हैं इस क्वेश्चन के बाद, क्योंकि प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ओवरड्राफ्ट दे रखा है 12,000, मैंने लिख दिया। आगे वो कह रहा है ऑन 31 मार्च, पूरा पढ़िए, देखिए कितनी लंबी लाइन्स है। चेक्स हैड बीन इशूड फॉर 70,000 ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग टू ₹3,000 ओनली हैड बीन इन कैश अप टू 31 मार्च। देखो कितनी लंबी लाइन लिख दी, जबकि इजी सा है। वो कह रहा है कि मैंने 30 मार्च को 70,000 के चेक इशू कर दिए थे। अब मार्च में कितने दिन होते हैं? 31, यानी कि 30 और 31। नॉर्मली सारे ही चेक कब होने के लिए क्लियर होने चाहिए थे? वो जाके क्लियर होने चाहिए थे 1 तारीख को। अगर 30 को भी सुबह सबने अपने बैंक में डिपॉजिट करा दिए होंगे लेने के बाद तो, वरना उसके भी और आगे। और वैसे तो मैं आपका दूँ 31 मार्च जो है वो ईयर क्लोजिंग हो जाती है, तो उस दिन वैसे ही बैंक बंद होता है, तो अकाउंट में ही चेक तो क्लियर हुए नहीं होंगे। तो कौन से चेक क्लियर होंगे? सेल्फ वाले चेक, जिसको वैसे ही काट दिया, सेल्फ जाके डायरेक्ट पैसे निकाल लो। तो वो कुछ चेक जो थे वो क्लियर हो गए। तो कितने रुपए के चेक क्लियर हो गए? हमने 70,000 से कैश बुक को कम करी, बट पासबुक कितने से कम हुई है? सिर्फ 3,000 से कम हुई है, बाकी से कम नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? कैश बुक ज़्यादा डाउन है। हमने चेक इशू करे 70,000 के, कैश बुक में एंट्री कर दी, 70,000 डाउन कर दी कैश बुक, राइट। तो पासबुक कितनी डाउन हुई है? सिर्फ 3,000, ज़्यादा डाउन नहीं हुई है। तो अब क्या करेंगे बच्चों? हमेशा डिफरेंस पे जाना है आपको, ये याद रखना। जो काम हमने करा और वही काम हो गया, यानी कि बैंक में भी हो गया, प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम किससे आती है? कि जो हमने किया और बैंक ने नहीं किया, या बैंक ने किया और हमने नहीं किया। जब दोनों जगह सेम चीज़ें होती हैं तो मैच हो जाता है, जब दोनों जगह चीज़ें सेम नहीं होती तब डिफरेंस आता है। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है 70,000 के इशू किए थे, लेकिन 3,000 के ही एनकैश हो, यानी कि 60,000 रुपीज़ के एनकैश नहीं हुए। तो क्या करेंगे? पासबुक कम है, कैश बुक को भी, सॉरी कैश बुक डाउन है, तो पासबुक को भी 67,000 से कम कर देंगे। लीजिए, ओके बच्चों, नेक्स्ट पढ़िए। वो कह रहा है चेक्स अमाउंटिंग टू ₹3,500 had been paid into bank for collection, but of these only 500 had been credited in the passbook। वो कह रहा है मैंने 3,500 के चेक जमा भी कराए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 500 रुपये के ही जमा हुए हैं, 500 के, बाकी 3,000 के जमा नहीं हुए। तो क्या करेंगे? कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक 3,000 से नहीं बढ़ी, बढ़ा देते हैं। चलिए, ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए। बैंक हैज चार्ज 500 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड द इंटीमेशन ऑफ विच हैज बीन रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल। बैंक ने इस ओवरड्राफ्ट पे नेगेटिव बैलेंस पे 500 रुपीज़ चार्ज कर लिए। ओके, और हुआ क्या? हमें नहीं पता चला। कब पता चला? 2 अप्रैल को। कब बना रहे हैं? 31 मार्च को। तो क्या कैश बुक में एंट्री हुई होगी? नहीं हुई होगी। तो इसका क्या मतलब है? पासबुक डाउन है, कैश बुक अप है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? पासबुक को बढ़ा देंगे। बढ़ा देते हैं 500 से। लो जी, आगे वो कह रहा है, देखिए पढ़िए। बैंक पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ 1,000। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? पासबुक का बढ़ जाना। याद रखना ये बात। कैश बुक में डेबिट बढ़ती है तो पासबुक में क्रेडिट। मैंने आपको 2nd क्लास में भी ये बात बताई थी। ओके, सो बैंक पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ 1,000 रिप्रेजेंटिंग 400 पेड बाय डेटर ऑफ आर। आर कौन है? ये जिसकी हम बैंक BRS बना रहे हैं वो आर है। ओके, कहाँ गया? 400 paid by debtors of R direct into the bank and 600 collected directly by the bank in respect of interest on R's investment। वो कह रहा है कि 400 रुपये तो एक कस्टमर ने जमा करा दिए, बैंक बढ़ गया, और 600 रुपये हमारा इंटरेस्ट आ गया डायरेक्ट बैंक में, जो मैंने भी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आ जाते हैं पैसे। तो हुआ क्या? 1,000 रुपीज़ से क्या हो गया? पासबुक बढ़ गई। कैश बुक बढ़ी नहीं? बढ़ी। क्या करेंगे? वापस डाउन कर देंगे। कर देते हैं भाई। तो ये 400 तो आ गए कस्टमर के और 600 आ गए इंटरेस्ट के। ओके बच्चों, a check of 200 has been debited in the bank column of cash book by R, but it was not sent to bank at all। लीजिए, वो कह रहा है कि एक चेक आया था जो कि हमने कैश बुक में तो एंट्री कर दी पर बैंक भेजना भूल गए, यानी कि चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक, जमा नहीं कराया। तो क्या पासबुक बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। अब मिलाने के लिए फिलहाल बढ़ा देते हैं। चलिए, 500 रुपये था ना, 200,
लो जी 200 का चेक था। अब फिलहाल इसका टोटल चेक करते हैं, देखते हैं। अब देखिए बच्चों, नेगेटिव चल रहा है तो हमेशा ज़्यादातर अगर ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो बैंक का और पासबुक का, कैशबुक का ओवरड्राफ्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि कैशबुक तो कह रही है अकाउंट में पैसे और बैंक कह रहा है तुम्हारे अकाउंट तो नेगेटिव में, कभी भी ऐसा नहीं होता। बहुत रेयर चांस है, वो किसी बहुत मोटे अमाउंट का अगर कोई चेक हो उसकी गलती हो जाए तो हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। तो 90% क्या होगा, 99% क्या होगा, यही साइड ज़्यादा आती है, ये साइड कम आती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये साइड ज़्यादा है और ओवरड्राफ्ट की बजाय वो बैलेंस बन जाए, नॉट ओवरड्राफ्ट। ओके, फिलहाल इसको टोटल करते हैं। 60, 70, 79 और 80,000। और 80,000 में से चले गए हमारे 3, 7, तो 3 गए तो 77, तो 76,300। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस। ओके, देखो पासबुक का डेबिट तो कैश बुक का क्रेडिट, पासबुक का क्रेडिट तो कैश बुक का डेबिट। ये हमारी पॉजिटिव साइड होती है और फिलहाल ये वाली नेगेटिव साइड है। तो कंप्यूटर जी 76,300 को लॉक करें, देखते हैं कि हमारा जवाब सही है या गलत। ओ, सही जवाब। तो चलिए बच्चों, फिलहाल ये आज इस क्वेश्चन के साथ चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं सब समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बाद मेरे ख्याल से आपका टर्म 1 का कोर्स खत्म हो जाएगा और सिर्फ एक चैप्टर रह गया है जीएसटी का, और वो मैंने अभी तक नहीं कराया है, वो उसके बाद कराऊंगा। उसका एक रीज़न है बच्चों, क्योंकि बहुत पहले, इससे पहले जो है जीएसटी जो है आपका जर्नल, लेजर और कैश बुक में इंटीग्रेटेड होता था। ओके, इस बार उन्होंने जीएसटी का अलग ही चैप्टर बना दिया है। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो भी मेरे पास पढ़ रहे हैं, मेरे पास बैच में, उनमें से नॉर्मली किसी के भी स्कूल में नहीं कराया गया है, चैप्टर ही छोड़ दिया गया है। सिर्फ एक स्टूडेंट के कराया गया है, वो भी सिंपल सेल परचेज की एंट्री के साथ, उसके अलावा कुछ नहीं। जबकि इस चैप्टर में बच्चों, जीएसटी वाले में, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दे रखा है और बहुत लेंदी चैप्टर है। अगर आप उस चैप्टर को पढ़ते हो तो आपको जीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और आगे जो भी बच्चे बिजनेस करेंगे या सीए करेंगे, उनके लिए तो बेस ऐसा स्ट्रांग हो जाएगा इसको पढ़ के कि मैं क्या बताऊं। ओके, यानी कि अगर आपके फादर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाएगी। यू कैन शेयर विद योर फादर, राइट, और उनसे पूछ सकते हो। उनको भी लगेगा कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है। तो वो चैप्टर बड़े ध्यान से देखना। मैं उस चैप्टर के फुल नोट्स बना के यहाँ वीडियो में डाल दूंगा। जिसके स्कूल में जितना आ रहा हो उतना पढ़ लेना, और थोड़ा ज़्यादा पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, जीएसटी काम ही आएगा आगे। चलिए, तो आज की हमारी क्लास खत्म। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओहो, एक पॉइंट छूट गया बच्चों, याद नहीं दिलाते यार आप लोग भी। मैंने आपको क्या कहा था कि गलती बताऊंगा कैसे पकड़ते हैं। ओके, चलिए अब देखिए गलती कैसे पकड़ते हैं। अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन करा है, राइट, और आपका आंसर मैच नहीं हो रहा, ठीक है, अब ये आंसर याद रखना, चलो यहां लिख देते हैं। आंसर आ रहा है 76,300। अब आंसर मैच नहीं हो रहा, इट मीन्स क्या होगा, हमसे गलती हो गई होगी, तभी मैच नहीं हो रहा होगा। मान लीजिए हमने यहां गलती कर दी। ओके, क्या करा हमने, ये हमने डिपॉजिट की बजाय, मतलब प्लस की बजाय गलती से माइनस में लिख दिया। गलती क्या होती है इसमें, देखो बीआरएस में 99% गलती क्या होती है। कभी कभी होता है कि हम प्लस माइनस वाली गलती कर देते हैं, जैसे ये 67 निकाला है, तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं 3000 से एंट्री कर देते हैं। वो 3000 से एंट्री नहीं करनी बच्चों, हमें एंट्री उस चीज़ से करनी है कि जो काम हमने इस मंथ में किया था वो इस मंथ में नहीं हुआ। ये कई बार खेल जाते हैं आपके साथ, जैसे ऐसे बोलेंगे चेक ऑफ 10,000 डिपॉजिटेड इन बैंक बट आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ 3,000 डिपॉजिटेड इन नेक्स्ट मंथ। तो प्रॉब्लम कहाँ है 3,000 पे, पर अगर वो नेक्स्ट मंथ हटा दे, कैसे बोलेंगे कि चेक्स ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड टू बैंक आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ 3,000 गॉट क्रेडिटेड। तो इसका क्या मतलब है, 7,000 की प्रॉब्लम है। तो हमें प्रॉब्लम हमारी कहाँ है कि जो काम हमने इस मंथ में किया और वो इस मंथ में नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम है। हो गया, उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो लैंग्वेज पे खास ध्यान रखना। तो ये गलती 1% चांस होता है, हो जाती है बच्चों से। 99% गलती क्या होती है कि हम प्लस का माइनस में लिख देते हैं और माइनस का प्लस में लिख देते हैं। चलिए, ऐसी ही एक गलती हमने यहाँ कर दी। हमने क्या करा, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 500 यहाँ लिख दिया, जबकि कहाँ लिखना था, यहाँ। अब देखिए टोटल में क्या फर्क आ जाएगा, ये हो जाएगा 80,500,
ये भी 80,500। अब आंसर कितना आ जाएगा? 80,500 में से 3,000 गए, 77,300 आ गया। आंसर क्या आ रहा है हमारा? क्या आ रहा है? ठीक है, जब भी बच्चों आप क्वेश्चंस करें तो आप अपना आंसर निकालें, मिलाएंगे बाद में। क्या करना है, पहले आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन कर देना है। आपने क्वेश्चन कर दिया, ओके, आपने आंसर निकाला, कितना आया? 77,300। आपने बुक में चेक करा या नीचे 4 ऑप्शंस थी, मान लेते हैं, आपने क्या करा, चेक करा, आंसर क्या है? 76,300। कितने रुपीस का डिफरेंस है? 1,000 का डिफरेंस है। हमेशा आपको क्या निकालना है? अपने आंसर में और राइट आंसर में डिफरेंस निकालना है। निकाल लिया। अब डिफरेंस कितने का है? 1,000 का। 1,000 की तो कोई आइटम ही नहीं है जो गलती हुई। हमेशा क्या करो बच्चों, जितना भी डिफरेंस आया है उसका हाफ कर दो। क्या कर दो? हाफ। यानी कि 1,000 का हाफ कितना हो गया? 500। तो गलती कितने रुपए की होगी? 500 रुपए की होगी। अब देखो 500 की आइटम कौन सी है, खड़ाक से आपको पता चल जाएगा कि यहां गलती है। अगर आप इसको यहां लिख दोगे, यहां से हटा के, तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। बात समझ में आई? पर ये तब हो सकता है बच्चों जब गलती एक हो, या आपने 2 बार सेम साइड की गलती कर दी हो। सोचो 500 रुपए की 2 आइटम्स होती, एक आपने यहां की यहां लिख दी, एक आपने यहां की यहां लिख दी। क्या हो गया? ये नलीफाई हो गया आपका वो। बात समझ में आई कि आपने क्या करा, यहां के बदले यहां लिख दिया और यहां के बदले यहां लिख दिया। एरर हो गया ये। अब क्या होगा इससे? आंसर सही आ जाएगा आपका, बट क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो अगर एक गलती हुई है गलती से, तो इससे मैच हो जाता है। अगर मान लो 2 गलती भी हो गई, लेकिन किस केस में? आपने 2 यहां के बैलेंस 2 यहां लिख दिए, तो उतना ही डबल से फर्क आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, जितना भी डिफरेंस आ रहा है उसको हाफ करो और देखो क्या ऐसी 2 आइटम्स हैं जिनका सम ये हाफ अमाउंट बनता है। फॉर एग्जांपल ये 3,000 भी आपने यहां लिख दिया होता, तो फर्क कितना आ जाता? तो आपका फर्क 1,000 का नहीं आता, 7,000 का आ जाता। तो आप देखो 7,000 का हाफ करो, 3,500। क्या 3,500 की कोई एंट्री है? नहीं है। क्या 2 एंट्रीज हैं 3,500 की? हाँ है। बात समझ में आ गई? अगर मान लो आपने यहां का यहां और यहां का यहां लिख दिया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करो, डिफरेंस ढूंढो। अब ये देखो, जो हमारा डिफरेंस आया है उन दो आइटम्स का सम या डिफरेंस, याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे, याद है ना, कि ए और सी को मल्टीप्लाई करो, देन बी के ऐसे 2 फैक्टर्स बनाओ जिनका सम या डिफरेंस क्या आ रहा हो, मल्टीप्लाई करके उसके इक्वल आ रहा हो। सेम यही करना है। आपने क्या करना है, दोनों अपना आंसर निकालना है, करेक्ट आंसर से डिफरेंस निकालना है। अगर एक ही गलती है तो इसके हाफ अमाउंट से मिल जाएगी। अगर गलतियां 2 है तो इसका जो हाफ अमाउंट है वो या तो 2 ट्रांजैक्शंस का सम होगा या 2 ट्रांजैक्शंस का डिफरेंस होगा। और बच्चों अगर 2 से भी ज़्यादा गलतियां हैं तो इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि अगर 6 एंट्रीज में से 3 आप गलत कर रहे हो तो इट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले पढ़ाई करो, देन फोकस ऑन लैंग्वेज। इस चैप्टर में अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन टफ नहीं होगा। अगर मैं समझाऊंगा तो आप लगेगा ओ इतना आसान, अभी भी आपको ये आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन मेरे से पहले ट्राई कर लिया होगा तो याद करना आपने गलती ज़रूर कर दी होगी। बहुत रेयर चांस है कि सही हुआ हो। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपको करनी है प्रैक्टिस। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो कई बार काम कर जाती है। अगर एक गलती है या 2 गलतियां हैं, एक गलती पे तो 100% कर जाती है, ठीक है ना, बट अगर 2 गलती हैं तो डिफरेंस का हाफ करो और देखो ये जो हाफ आया है ये किन्हीं 2 ट्रांजैक्शन का सम या 2 ट्रांजैक्शंस का डिफरेंस तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो काम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी एक छोटी सी ट्रिक। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा जिससे आप कॉमन सेंस से, अगर अकाउंट्स एक बार को नहीं भी समझ आ रहा तो कॉमन सेंस लगा के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ ट्रिक्स मैं आपको बिल्स में कराऊंगा, ऐसी ही कुछ ट्रिक्स मैं आपको रेक्टिफिकेशन में कराऊंगा, ऐसी ही कुछ ट्रिक्स मैं आपको डेप्रिसिएशन में भी कराऊंगा। तो जहां आपको पता चल जाएगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स उसमें भी बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड देखते रहिए मेरी क्लासेस, द मस्ट क्लासेस। ओके, तो चलते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी, ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक टाटा बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर। और लाइक कर देना यार, देखो एक यही बोलता हूँ कि लाइक कर दिया करो। इतने सारे बच्चे क्लास देखते हैं, लाइक नहीं करते, तो लाइक करो बच्चों। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट। ओके, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर और पढ़ते रहना।